हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2463 देख रहे हैं, मिनिमम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे हमें दो एरेज दी होंगी, रोबोट और फैक्ट्रीज़। तो जो हमारे रोबोट्स हैं और फैक्ट्रीज़ हैं वो हमारे इस एक्स एक्सिस में किसी पोजीशंस पे हैं। तो जो रोबोट्स हैं वो हमारे यूनिक पोजीशंस में हैं, सेम हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी यूनिक पोजीशंस में हैं। लेकिन एक जो रोबोट है वो एक फैक्ट्री वाली पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। और हमारे पास फैक्ट्री वाली एरे में जो पोजीशन है फैक्ट्री की वो दी हुई है और हमारी जो लिमिट है वो दी हुई है। तो ये लिमिट क्या इंडिकेट कर रही है कि हम कितने रोबोट्स को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं मैक्सिमम। और इनिशियली हमारे पास एक्स एक्सिस में जो भी रोबोट्स हैं सारे ब्रोकन हैं, ठीक है। और तो ये जो ब्रोकन रोबोट्स हैं ये किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो लेफ़्ट या तो राइट। और ये जो लेफ़्ट और राइट वाली जो डायरेक्शन है ये हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं जब भी हम किसी रोबोट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन है कि वी कैन सेट द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मूविंग फॉर सम रोबोट। तो हमें अपने एक्स एक्सिस में जो भी रोबोट्स दिए हुए हैं उनको एक प्रॉपर फैक्ट्री तक पहुंचाना है, उनको या तो लेफ़्ट या राइट डायरेक्शन में मूव करके। और हमें मेक श्योर करना है कि जो रोबोट है हमारा जिस भी फैक्ट्री पे जा रहा है वहाँ की जो डिस्टेंस है वो इन टोटल हमारी सबके लिए मिनिमाइज़ हो जाए। तो अगर हम सारी डिस्टेंस का एडिशन करेंगे तो वो हमारी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। और हमें ये भी मेंशन है कि हमारे सारे रोबोट्स को हम रिपेयर कर सकते हैं, तो दे विल बी इनफ फैक्ट्रीज फॉर ऑल द रोबोट्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एडिशनल क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो पहली चीज़ तो हमारे जो रोबोट्स हैं सारे सब एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। और अगर हमारे दो रोबोट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे। और अगर हमारे दो रोबोट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो किसी एक पॉइंट पे आकर के मूव करेंगे और एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। वो कोलाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई रोबोट किसी फैक्ट्री पे पहुंचता है जहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो वो रोबोट उस फैक्ट्री को क्रॉस करते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए वो फैक्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी। और हमारी जो डिस्टेंस है रोबोट की किसी भी फैक्ट्री से वो हमें एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकालनी है। तो जैसे यहाँ पे अगर ये रोबोट यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस आ रही है ये वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वाला एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास जो रोबोट है वो 0, 4 और 6 पोजीशन पे है। और हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं हमारे पास वो 2 और 6 पोजीशन पे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास ये वाली फैक्ट्री में 2 लिमिट है और ये वाली फैक्ट्री में भी 2 लिमिट है, ठीक है। तो नोटिस करो जो ये वाला रोबोट है अगर हमने राइट डायरेक्शन में मूव किया तो ये इस वाली फैक्ट्री के पास आकर के फिक्स हो सकता है। और ये जो डिस्टेंस है हमारी 2 है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो ये वाला रोबोट है हमारा, ये हमारा अगर लेफ़्ट जाएगा तो ये 2 डिस्टेंस में फिक्स हो सकता है। और अगर राइट जाएगा तो भी हमारा ये 2 डिस्टेंस में फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो इसको लेफ़्ट या राइट कहीं भी भेज सकते हैं हम लोग। और दोनों ही फैक्ट्रीज़ के पास इनफ स्पेस है। और उसके साथ साथ जो ये वाला रोबोट है ये 6 वाली फैक्ट्री के पास ही है, तो ये अपने आप इसी में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है ट्रैवल वो 0 होगी। तो इन टोटल हमारे पास 2 + 2 + 0 4 डिस्टेंस ट्रैवल हुई होगी बाई ऑल द रोबोट्स, ठीक है। तो यही हमें मिनिमाइज़ करनी है अपनी। तो हमारे प्रॉब्लम में ये जो रोबोट और ये फैक्ट्री वाली एरे दी हुई है ना, ये हमारी सॉर्टेड नहीं दी होगी। तो हमारा पहला काम तो ये होना चाहिए कि हम इनको सॉर्ट कर लें, क्योंकि इट विल बी ईजियर टू एक्सेस द रोबोट्स एंड फैक्ट्री इन द प्रॉपर ऑर्डर। तो यहाँ पे पहले तो हमें अपनी रोबोट और फैक्ट्री वाली एरे सॉर्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिकर्सिवली हम लोग जिस भी इंडेक्स पे होंगे रोबोट के और जिस भी फैक्ट्री इंडेक्स पे होंगे वो भेज सकते हैं। और ये जो फंक्शन है हमारा जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास रोबोट इंडेक्स 0 होगा, फैक्ट्री इंडेक्स 0 होगा। और हम क्या कर रहे हैं, किसी भी रोबोट के लिए या तो हम करंट फैक्ट्री को चूज़ कर रहे होंगे या फिर नहीं चूज़ कर रहे होंगे। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। तो अगर हमने अपनी करंट फैक्ट्री को चूज़ नहीं किया तो हम यहाँ पे हेल्पर फंक्शन में अपना करंट रोबोट इंडेक्स भेज देंगे और उसके साथ साथ नेक्स्ट फैक्ट्री इंडेक्स भी भेज देंगे, ठीक है। तो अगर हम अपनी करंट फैक्ट्री को पिकअप कर रहे हैं और जो रोबोट्स हैं उनको असाइन कर रहे हैं 1 बाई 1 करके, तो हमारे पास जितनी भी लिमिट होगी उतने रोबोट्स हम असाइन करते चल सकते हैं। और उन रोबोट्स की हेल्प से जो भी हमारी डिस्टेंस आ रही होगी ना उसको हम ऐड ऑन करते चल सकते हैं, ठीक है। तो अपने करंट रोबोट की जो डिस्टेंस है वो निकाल करके हम यहाँ पे नेक्स्ट रोबोट के लिए नेक्स्ट वाली फैक्ट्री को कॉल कर रहे हैं। और हमारे पास डिस्टेंस प्लस नेक्स्ट में टोटल कॉस्ट आ रही है अगर हमने अपनी करंट फैक्ट्री को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अपनी करंट फैक्ट्री को हम लिमिट टाइम्स तक यूज़ कर सकते हैं एंड एवरी टाइम वी आर जस्ट एडिंग अप द डिस्टेंस। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें टू अंडरस्टैंड इट बेटर, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 3 रोबोट्स हैं और 2 फैक्ट्रीज़ हैं और दोनों फैक्ट्रीज़ में हमारे पास 2-2 की लिमिट है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो अपनी फैक्ट्री 1 को स्किप कर सकते हैं या तो पिकअप कर सकते हैं। तो अगर हमने अपनी फैक्ट्री 1 को स्किप किया तो अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, या तो हम फैक्ट्री 2 को स्किप कर सकते हैं या फिर फैक्ट्री 2 को पिकअप कर सकते हैं। तो अगर हमने फैक्ट्री 2 को भी स्किप कर दिया तो ये हमारा इनवैलिड पाथ हो जाएगा, हमें कोई भी रोबोट असाइन करने को नहीं मिला है यहाँ पे।
और अगर हमने अपनी फैक्ट्री 2 को पिकअप किया तो इसका मतलब फैक्ट्री 2 को अपने तीनों रोबोट्स को देखना पड़ेगा। तो ये भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा आगे जा करके, क्योंकि एक फैक्ट्री में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 की लिमिट है, ठीक है। तो ये भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पिक वाले ऑप्शन पे आते हैं टू गेट आवर आंसर। तो अगर हमने अपनी फैक्ट्री 1 को पिकअप किया टू असाइन अ रोबोट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना एक लूप चला लेते हैं यहाँ पे और अपने फैक्ट्री 1 को रोबोट असाइन करते चल सकते हैं। तो हमारी फैक्ट्री 1 में 2 की लिमिट है, तो यहाँ पे हम 2 रोबोट्स को असाइन कर सकते हैं। तो अगर हमने पहला रोबोट असाइन किया यहाँ पे, तो जो हमारी डिस्टेंस है वो 1 - 1 हो जाएगी। और उसके बाद हमने हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे सेकंड फैक्ट्री और सेकंड रोबोट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सेकंड रोबोट है इसको भी फैक्ट्री 1 को असाइन कर दें। तो उस केस में हम यहाँ पे जो प्रीवियस वाली डिस्टेंस थी वो ऐड ऑन कर लेंगे और जो ये वाली डिस्टेंस आ रही है उसको ऐड ऑन कर लेंगे और फिर हम हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेंगे अपने नेक्स्ट रोबोट ऑनवर्ड से, ठीक है, सेकंड फैक्ट्री के लिए। तो यहाँ पे अगर हमने P1 ऑप्शन चूज़ किया जहाँ पे हमने फैक्ट्री 1 को पहला वाला रोबोट असाइन किया हुआ था और जो ऑनवर्ड्स हमारे रोबोट्स थे वो हमारे फैक्ट्री 2 को या फिर ऑनवर्ड्स वाली फैक्ट्री को असाइन हो रहे थे, तो उस केस में क्या होगा, हम ये हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 केस बनेंगे, स्किप और पिक वाला। तो स्किप तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने जो रोबोट्स हैं उनको असाइन करना ही है। और अगर हमने पिक किया यहाँ पे, तो पिक वाले ऑप्शन में हमारे पास इवेंचुअली यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रोबोट तो यहाँ पे 0 देगा डिस्टेंस और ये वाला रोबोट जो है वो यहाँ पे 1 डिस्टेंस देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पिक 1 में आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पे पिक 2 वाले केस में एक्चुअली जो भी हमारी डिस्टेंस आ रही थी ना, हम सिर्फ वो ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमने ऐड ऑन कर दी, क्योंकि अभी ये वाली फैक्ट्री ही हमारे दोनों केसेस देख रही है, रोबोट 1 और रोबोट 2 के लिए। और उसके बाद हमारी जो ये वाली डिस्टेंस थी वो हमने ऐड कर दी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 1 डिस्टेंस, ठीक है, 2 - 1। और उसके बाद हमने हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया अपनी सेकेंड फैक्ट्री के लिए और अपने इस पर्टिकुलर रोबोट ऑनवर्ड्स के लिए। तो हमारी जो सेकेंड फैक्ट्री है इस वाले रोबोट को अगर देखेगी तो जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है आंसर और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो टोटल हमारा जो आंसर आएगा इस केस में 2 आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर के लिए 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने फॉर लूप में किसी भी फैक्ट्री के कोरस्पॉन्डिंग जो भी लिमिट आ रही है उतने रोबोट्स हम असाइन करते चल सकते हैं, ठीक है, टू गेट आवर मिनिमम आंसर। तो यहाँ पे हमने ये रिकर्सिव फंक्शन देख लिया है। तो यहाँ पे अगर हम इस रिकर्सिव फंक्शन को मेमोराइज करेंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, आर इंडेक्स और एफ इंडेक्स। तो इन दोनों वेरिएबल्स की वजह से हमारी जो एरे है डीपी वाली वो 2D एरे हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ जब भी हम अपना आंसर कैलकुलेट करने चल रहे होंगे ना, बिफोर डूइंग दिस स्किप और नॉन स्किप, तो हम यहाँ पे अपनी डीपी एरे में चेक कर लेंगे, अगर वो आंसर एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न कर दो और अगर नहीं करता है तो ये कैलकुलेट करके अपनी डीपी एरे में सेव कर लो, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्सिव और मेमोरेशन वाला डीपी सॉल्यूशन हो गया। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो अपनी जो भी एरेज हैं उनको सॉर्ट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इनिशियली हमने यहाँ पे 0 0 इंडेक्स भेजा हुआ है रोबोट और फैक्ट्री दोनों के लिए। तो ये जो हेल्पर फंक्शन है ये भी लिख लेते हैं और हमें यहाँ पे ना लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हम अपने हेल्पर फंक्शन में लॉन्ग वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस केस लिख लेते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो आर इंडेक्स की वैल्यू है इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू रोबोट डॉट साइज, तो इसका मतलब कि हमने अपने सारे रोबोट्स को कहीं ना कहीं प्लेस कर दिया है किसी ना किसी फैक्ट्री में। तो यहाँ पे हम 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारे फैक्ट्री डॉट इंडेक्स की वैल्यू फैक्ट्री डॉट लेंथ के बराबर हो जाती है, मतलब कि हमारे पास रोबोट तो बचे हुए हैं लेकिन हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं है इनफ, मतलब कि ये हमारा इनवैलिड केस है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमने अपनी करंट फैक्ट्री को स्किप किया या फिर करंट फैक्ट्री को हमने लिया अपने आंसर के लिए, तो जो भी हमारा मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप वाले केस में तो हम क्या करेंगे, बस अपना जो भी करंट इंडेक्स है वही भेज देंगे रोबोट का और अपना फैक्ट्री वाला जो इंडेक्स है वो हम इंक्रीज कर देंगे। हम अपनी करंट फैक्ट्री को स्किप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमने अपनी करंट फैक्ट्री को पिकअप किया है तो हम यहाँ पे एक लूप चला लेंगे जितनी भी लिमिट है हमारी फैक्ट्री में उसके हिसाब से। और यहाँ पे हमें इसके साथ साथ एक चेक और भी लगाना पड़ेगा, आर इंडेक्स प्लस के दिस शुड बी लेस देन रोबोट डॉट साइज, ठीक है। तो हम ऐसा कोई रोबोट पिक ही नहीं कर सकते हैं जो कि हमारे एरे में ही ना हो, है ना। तो अगर हम अपने नेक्स्ट लिमिट रोबोट्स तक अपनी करंट फैक्ट्री को पिकअप कर रहे हैं तो हमारी जो डिस्टेंस है वो ऐड ऑन होती जाएगी। तो यहाँ पे हम एक डिस्टेंस करके वेरिएबल भी ले लेते हैं और जो हमारी करंट डिस्टेंस है उसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे वैल्यू। तो जो भी हमारी करंट रोबोट से करंट फैक्ट्री की जो डिस्टेंस आ रही है ना वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने अपने करंट रोबोट के लिए करंट फैक्ट्री को चूज़ कर लिया है
तो उसके बाद हम वो वाला केस भी देखना चाहेंगे कि जो नेक्स्ट रोबोट है हमारा वो नेक्स्ट फैक्ट्री से पिकअप हो, है ना। तो यहाँ पे उस वाले केस के लिए हम फिर से यहाँ पे हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो आर इंडेक्स प्लस के प्लस 1 वाला जो रोबोट है वो हम हमारी नेक्स्ट फैक्ट्री से पिकअप करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर के लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमारा लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू से डिफाइन होगा, ठीक है। और इस आंसर को अभी हमें अपडेट करते चलना है। तो हमारा जो आंसर होगा दिस विल बी मैथ डॉट मिनिमम ऑफ जो भी हमारा करंट आंसर है और जो भी हमारा डिस्टेंस प्लस नेक्स्ट में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो भी हमारा मिनिमाइज आंसर होगा वो हम अपना यहाँ पे अपडेट करते चलेंगे। तो अगर हमारे नेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू आ रही है तो ये जो डिस्ट प्लस नेक्स्ट वैल्यू है ये हमारा रेंज से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चेक लगा लेते हैं। तो अगर नेक्स्ट की वैल्यू हमारी लेस देन लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू है तभी इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अभी हमें अपनी फंक्शन की रिटर्न वैल्यू के लिए जो भी हमारा मिनिमम आंसर आ रहा होगा स्किप में और आंसर में उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस बट दिस विल गिव अस टीएलई। सो लेट्स ट्राई टू टेक अ डीपी अरे एंड मेक श्योर दैट दिस इज मेमोराइज्ड। तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग वाली डीपी अरे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर कैलकुलेटिंग एनी आंसर हम अपनी डीपी अरे में चेक कर लेते हैं कि ये वाली वैल्यू एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर हमारे पास डीपी में कोई वैल्यू है तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। और एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन हम यहाँ पे बिफोर रिटर्निंग दिस अपने डीपी में भी इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्सिव प्लस मेमोराइज सॉल्यूशन हो गया है। अभी वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी अगर रोबोट एरे की साइज़ m है और फैक्ट्री एरे की साइज़ n है तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे m इंटू n होगी, क्योंकि हम अपनी डीपी एरे को पूरा फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी हमारी m इंटू n होगी। और उसके साथ साथ हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस हेल्पर फंक्शन की वजह से भी थोड़ी ऐड होगी बिकॉज ऑफ द रिकर्सिव स्टैक, बट दैट विल अगेन बी विद इन द m इंटू n लिमिट, ठीक है। सो या दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।